Hello bachcho, let's read this question. The question says phosphorus is absorbed by the plants as option A H2PO4 negative, option B HPO4, option C HPO4 2 negative, option D both A and C. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो उसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म प्लांट्स में क्या होती है अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हम जानेंगे कि किस फॉर्म में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होता है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म, एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। राइट, तो फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस हमारा होता है एक एसेंशियल एलिमेंट जो कि प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड होता है। ये क्या है? हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट है और प्लांट्स में ये रिक्वायर्ड होता है। एब्जॉर्ब्ड होता है प्लांट्स में सॉइल में से, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, यानी कि ये क्या हो गई? इसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म हो गई। फॉस्फेट आयंस की फॉर्म इसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म हो गई। अब हम इसका अगर केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होता है? दो फॉर्म्स में होता है, आइदर एज H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, या फिर एज और एज HPO4 2 नेगेटिव। ये दोनों फॉर्म्स में से ये किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है स्किन का, सेल मेम्ब्रेन्स का। फॉस्फोरस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स, सारी सेल मेम्ब्रेन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, और सर्टेन प्रोटीन्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स का भी। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। तो अगर हम इसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म की बात करें जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो क्या है? वो है H2PO4 नेगेटिव और HPO4 नेगेटिव, जो कि हमें किस में दे रखी है? ऑप्शन ए में दे रखी है और ऑप्शन सी में दे रखी है। HPO4 इसकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। The final answer is option D, both A and C. Hope you understood it well. Best of luck.